नमस्कार, स्वागत है आपका जेएमएच न्यूज़ चैनल में। मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। चलिए नॉन स्टॉप खबरों से शुभारंभ करते हैं। यूपी में कोरोना संक्रमण का कहर अभी पूरी तरीके से ख़त्म भी नहीं हुआ था कि एक नए तरीके के संक्रमण का आपको बता दें, संक्रमण ने दस्तक दे दी है। इस बीमारी का नाम टोमेटो फ्लू रखा गया है। लखनऊ में कुछ बच्चों में इसके लक्षण भी पाए गए। इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने टोमेटो फ्लू, एक हाथ पैर और मुंह की बीमारी पर एक एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसे टोमेटो के आकार के आपको बता दें फफोले के लक्षण पहचाना जाता है। यह रोग मुख्य रूप से 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में होता है, लेकिन वयस्क भी संक्रमित हो सकते हैं। एडवाइजरी में कहा गया है कि टोमेटो फ्लू में अन्य वायरल संक्रमण जैसे कि बुखार, थकान, शरीर में दर्द, चकत्ते के समान लक्षण होते हैं, लेकिन यह सॉर्स, COV2, मंकी पॉक्स, डेंगू या चिकनगुनिया से संबंधित नहीं है। राजधानी लखनऊ में भी टोमेटो फ्लू पैर पसार रहा है। यही वजह है कि इससे जुड़े लक्षण वाले मामले कुछ दिनों में ही सामने आ गए। वही बताया भी जा रहा है कि इससे पहले केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा में भी टोमेटो फ्लू वाला केस देखा गया है। अब बात कर लेते हैं यूपी में बीजेपी के अध्यक्ष के नाम को लेकर लंबे वक्त से चली आ रही अटकलों पर विराम लग चुका है। बीजेपी ने राज्य में नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आपको बता दें नाम का ऐलान किया। बीजेपी की महासचिव अरुण द्वारा जारी एक चिट्ठी में इसका ऐलान गुरुवार को ही हो गया था। पार्टी ने यूपी की कमान भूपेंद्र सिंह चौधरी को दे दी है। यूपी में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भूपेंद्र सिंह चौधरी वर्तमान में योगी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की जगह लेंगे। आपको बता दें 16 जुलाई को स्वतंत्र देव सिंह ने अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया था, जिसके बाद से अध्यक्ष पद खाली चल रहा था। अब बात कर लेते हैं यूपी के तीर्थ स्थलों को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी ने एक बड़ा आदेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी ने आपको बता दें कहा है कि देश के वैदिक विज्ञान के केंद्र कहे जाने वाले नैमिषारण्य के लिए जल्द ही लखनऊ से हेलीकॉप्टर की सेवा शुरू कर दी जाएगी। योगी ने लखनऊ और कानपुर के लिए 42 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की शुरुआत के अवसर पर यह संबोधन करते हुए कहा कि लखनऊ से पहले चरण में हम बहुत ही जल्दी नैमिषारण्य के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। साथ ही वैकल्पिक व्यवस्था के तहत जिन नई बसों का संचालन शुरू हो रहा है उनमें से कुछ को नैमिषारण्य तक भी चलाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं, अगर आप राशन कार्ड पर सरकार की मुफ्त राशन योजना का लाभ ले रहे हैं और उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है। दरअसल साल 2020 में कोविड महामारी के दौरान यूपी की योगी सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए फ्री राशन योजना शुरू की थी। अब सरकार की तरफ से इसे बंद करने का फैसला लिया गया है। राज्य के सभी जिला पूर्ति अधिकारी ने इसके लिए एक प्रेस रिलीज भी जारी की है। हालांकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मिलने वाला मुफ्त राशन सितंबर तक जारी रहेगा। ये थोड़ी सी राहत भरी खबर है। पिछले दिनों कुछ सोशल मीडिया कुछ मीडिया के एक्सपर्ट कि रिपोर्ट में दावा किया जा रहा था कि केंद्र सरकार इस योजना को 2024 में आने वाले लोकसभा चुनाव तक जारी रखेगी। हालांकि अभी इस दावे पर कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि राज्य स्तर से योजना को बंद किए जाने की खबरें आ रही हैं। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर 15 साल पुराने मामले में मुकदमा दर्ज होगा या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। पूरे मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। दरअसल सीएम पर साल 2007 में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है, लेकिन इस मामले में मुकदमा दायर करने पर रोक लगा दी गई थी। यूपी सरकार की तरफ से मुकदमे की इजाज़त न देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें आज फैसला सुनाया जाएगा। वहीं आपको बता दें यूपी में बड़े पैमाने पर नशा विरोधी अभियान चल रहा है। यूपी में नशे कारोबारियों की अब खैर नहीं। सीएम योगी ने यूपी को ड्रग्स मुक्त बनाने के लिए अभियान के तहत प्रदेश में व्यापक तौर पर मुहिम शुरू कर दी है। इसी अभियान के तहत हर जिले के जिलाधिकारी और एसपी को डेडलाइन भी जारी की गई है। जिलाधिकारियों और पुलिस प्रमुख को सीएम योगी ने 7 दिन का समय देते हुए नशे के कारोबार को नेस्तनाबूद करने के लिए कहा है। इसी के तहत एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का भी गठन कर दिया गया है। योगी के निर्देश के बाद बड़े पैमाने पर छापेमारी शुरू हो चुकी है। एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने बताया कि सीएम योगी के निर्देश के बाद पिछले 2 दिनों से हर जिलों में लगातार सर्च और छापेमारी चल रही है। पूरे राज्य में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सभी पुलिस अधिकारियों, जिलाधिकारी, एसडीएम और सीओ को भी नशा करने और इसका कारोबार करवाने वालों को चेतावनी देने, तलाशी लेने के साथ ही इन पर नकेल कसने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है। तो व्यापक स्तर पर यूपी में अभियान चलता हुआ दिखाई दे रहा। अब बात कर लेते हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग से लखनऊ और कानपुर शहरों के लिए 42 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि प्रदूषण मुक्त परिवहन सेवा इस समय की मांग है। उत्तर प्रदेश में तेजी से बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है और उसी श्रृंखला में आपको बता दें यह बसें लखनऊ और कानपुर के लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं। देश में 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है।
इसी के साथ योगी ने कहा है कि खुशी हो रही है मुझे कि उन 100 में से 10 शहर उत्तर प्रदेश के हैं। वहीं आपको बता दें, लंबे समय से जो है मानदेय वृद्धि की मांग कर रही आंगनबाड़ी सेविकाओं सहित जो है सहायिकाओं के लिए प्रदेश सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। खबर आ रही है कि 38,000 से अधिक जो है आंगनबाड़ी सेविका सहित जो है सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि को स्वीकृति दे दी गई है। आपको बता दें, झारखंड राज्य शासन की स्वीकृति के बाद अब आंगनबाड़ी कर्मियों को यानी कि सेविका सहायिकाओं को बढ़े हुए वेतन का लाभ मिलेगा। आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए आज तक राज्य में जो है नियमावली ही नहीं बनाई गई थी, लेकिन नई नियमावली के तहत अब आंगनबाड़ी सेविकाओं को 9500 रुपये प्रतिमाह और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 4750 रुपये प्रतिमाह के मानदेय के रूप में जो है मिलेंगे। आपको बता दें, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा फैसला किया है। नई नियमावली के तहत केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रतिमाह मिलने वाले मानदेय राशि का वहन किया जाएगा। तो ये ऐलान जो है झारखंड राज्य सरकार द्वारा किया गया है। अब बात कर लेते हैं 5G सेवाओं का इंतजार देशवासी कर रहे हैं। देश में 5G सेवाओं की शुरुआत से कुछ हफ्ते पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार इस दशक के अंत तक 6G लॉन्च करने की भी तैयारी कर रही है। आपको बता दें, एक तरफ 4G की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, 6G की बात की जा रही है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 के ग्रैंड फिनाले में अपने संबोधन के दौरान यह घोषणा की। मोदी ने कहा है कि युवा कृषि एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में ड्रोन तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नए संसाधनों पर काम कर सकते हैं। हम इस दशक के अंत तक जो है 6G लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। सरकार गेमिंग और मनोरंजन में भारतीय संसाधनों को प्रोत्साहित कर रही है। सरकार जिस तरीके से निवेश कर रही है, सभी युवाओं को इसका लाभ उठाना चाहिए। तो ये संबोधन था प्रधानमंत्री मोदी का, जो हमने आपको बताया। इसी के साथ ही आपको बता दें, एक बड़ी खबर दरअसल पंजाब नेशनल बैंक से निकल कर आ रही है। पीएनबी ने अपने अधिकारियों को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। दरअसल सार्वजनिक क्षेत्र के दूसरे सबसे बड़े बैंक ने अपने शीर्ष प्रबंधन को जो है मोबाइल हेडसेट खरीदने के लिए सालाना 2 लाख रुपए की राशि देने का फैसला किया है। पीटीआई के अनुसार जो है कर्मचारी कल्याण लाभ मानदंडों को संशोधित किया गया है और इसके अनुसार पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी के शीर्ष प्रबंधन को जो है 2 लाख रुपए का हैंडसेट जो है भत्ता दिया जाएगा। जिन अधिकारियों को ये लाभ दिया जाएगा उनमें प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी और कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सम्मिलित हैं। अब बात कर लेते हैं जियो का आखिरकार 5G कब लॉन्च हो रहा है। इसका भी इंतजार देश में काफ़ी समय से चल रहा है। जियो की 5G सर्विस और जियो फोन 5G की अलायंस की अपकमिंग एनुअल जनरल मीटिंग यानी कि AGM में यह लॉन्च किया जा सकता है। कंपनी ने 29 अगस्त को अपनी 45वीं AGM आयोजित करने की योजना बनाई है। इस योजना के दौरान कंपनी के रिटेल से लेकर O2C बिजनेस तक के लिए जो है कई घोषणाओं की उम्मीद की जा रही है। हालांकि सबसे अहम घोषणा जियो फोन 5G के साथ साथ जियो 5G सर्विस की लॉन्चिंग को लेकर हो सकती है। रिलायंस जियो हाल ही में जो है भारत की 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में जो है सबसे अधिक खर्चा करने वाली कंपनी के रूप में उभरी थी। तो जियो का 5G का इंतजार भी देशवासियों को हो रहा है। देखते हैं क्या होता है इस बैठक में। खैर, लगातार से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करिए, बेल को दबाइए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। भाई एक खबर और बता देते हैं, कॉमेडी के बेताज बादशाह राजू श्रीवास्तव की जो है 10 अगस्त को जिम में ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज करते हुए अचानक तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें तुरंत दिल्ली के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जिसके बाद उनकी स्थिति कई बार काफ़ी नाजुक भी बताई गई, जिसके बाद जो है काफ़ी फैंस परेशान और दुखी हो गए थे और लगातार उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे थे। तो हम आपको खुशखबरी देने जा रहे हैं। आपको बता दें, गजोदर भैया और राजू श्रीवास्तव जो है की तबीयत फिलहाल जो है स्वस्थ हो गई और वो होश में आ चुके हैं। खैर, एक और खबर आ रही है, ट्रेनों में अच्छा और अपनी पसंद का खाना मिलना अभी तक सिर्फ एक सपना सा लगता था, लेकिन अब ये सपना हकीकत बनने वाला है, क्योंकि अब ट्रेनों में आप सिर्फ जो है एक व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर अपनी पसंद का खाना अपनी सीट पर मंगवा पाएंगे। IRCTC की फूड डिलीवरी सर्विस जूप ने जो है यूजर्स को व्हाट्सएप चैटबॉट सर्विस देने के लिए जियो हैप्टिक के साथ जो है पार्टनरशिप कर ली है, जो यूजर्स के सफ़र के दौरान सिर्फ PNR नंबर का जो इस्तेमाल करके आसानी से ट्रेन की सीट पर ही खाना ऑर्डर करने की सुविधा देगी। आपको बता दें, अब आप बिना कोई एक्स्ट्रा ऐप डाउनलोड किए सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए भी आगामी स्टेशन पर खाना ऑर्डर करने के लिए जूप का जो है प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ ही व्हाट्सएप पर चैट यूजर्स रियल टाइम फूड ट्रैकिंग की भी जो है व्यवस्था है। इसी के साथ ही यानी कि फूड ट्रैक भी आप कर सकेंगे और साथ ही फीडबैक भी दे सकेंगे और आपने ऑर्डर से जो है संबंधित सहायता भी जो है प्राप्त कर पाएंगे। एक और खबर निकल कर आ रही, दरअसल दुखद खबर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बस्ती में जो है एक सड़क दुर्घटना में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के OST की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बस्ती में हुए इस हादसे में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के OST मोतीलाल सिंह की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। हादसा जो है छुट्टा पशुओं को बचाने के चक्कर में हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। फिलहाल मौत की खबर से जो है शासन में हड़कंप मचा हुआ है। लगातार बने रहिए, खबरों को पढ़ना चाहते JMHnews.in पर विजिट करें। नमस्कार।